स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना है, वो भी रेजिडेंशियल, आज के दौर में भाई बिल्कुल मत खरीदना, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नोकिया, ब्लैकबेरी या कोडक बनने से नहीं रोक सकती। ये एक टाइम था जब ये बड़े बड़े नाम थे, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हुआ करती थी, ये वक्त के साथ नहीं बदली, तो आज वक्त ने इनका वक्त बदल दिया। तो कहीं ऐसा ना हो वक्त आपका भी दिन बदल दे। रेजिडेंशियल स्टूडियोज़ का अब वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद आईटी स्वीट्स भी आए, फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस आए मार्केट में जिनको हम कमर्शियल बोलते थे। कमर्शियल में क्या होता था कि जैसे कोई भी अच्छा एक होटल आ जाएगा, एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी आ जाएगी, वो उसको लीज़ कर देगी तो रेंटल अच्छे आएंगे। बट आज 2025 है, मार्केट में धूम मचाने के लिए एक नया प्रोडक्ट आने को तैयार है जिसको हम बोलते हैं सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, वो भी ब्रांडेड। कौन से? सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, वो भी ब्रांडेड। 7 स्टार लग्जरी के साथ आप अपने अपार्टमेंट में, स्टूडियो अपार्टमेंट में या 1 BHK में रह रहे हैं और आपको वाइट ग्लव सर्विसेज मिल रही हैं कि अगर आपने बोला कि मेरे को अपार्टमेंट रेडी किया हुआ इन रूम सर्विसेज चाहिए, क्लीनिंग, ये सब कुछ आपको उन अपार्टमेंट्स में मिलता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों बोला कि रेजिडेंशियल स्टूडियोज़ अब आउटडेटेड हो गए। अब RWAs ऑब्जेक्ट करने लग पड़ी हैं कि आप रेजिडेंशियल स्टूडियो को डेली बेसिस पे लीज आउट नहीं कर सकते। पहले हुआ करता था, लोग करते थे ऐसा, अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। लोग RWA बोलते हैं जी हमें रोज़ के नए लोगों का आना जाना, सिक्योरिटी रीजंस, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, पसंद नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्टूडियो को 11 महीने की लीज़ कर दो, रेंटल मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ब्राइट आइडिया है, अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद रहे हो, वो भी कमर्शियल, जिसमें एक स्कोप है। कमर्शियल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कमर्शियल में हॉस्पिटैलिटी आ जाएगी, कल को एक बड़े होटल का ब्रांड नाम जुड़ जाएगा तो वो पर डे के बेसिस पे लीज हो सकता है, आपको रेंटल 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल स्टूडियो। ये तो चीज़ें हो गई जो 2010 से लेके आज 2025 तक हम देखते आए। मार्केट में डिमांड बढ़ गई, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई। आज हमें क्या चाहिए? लग्जरी। लग्जरी कैसे? कि अब मार्केट में वो प्रोडक्ट आने को तैयार है जो शायद आज तक नोएडा वालों ने तो नहीं सुना था, उसको हम बोलते हैं ब्रांडेड सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, सर्विस्ड रेजिडेंसेस। ये 1 BHK के आसपास आएंगे, 1 और 2 BHK। नॉर्मली 1 और 2 BHK होते हैं 700-800 स्क्वायर फीट से लेके 1400-1500-1600 स्क्वायर फीट तक के, लेकिन इसमें आपको वाइट ग्लव सर्विसेज साथ मिलती हैं। मतलब आज वो लोग भी हैं मार्केट में जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, जिनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। हर वक्त ये नहीं होता कि मुझे सस्ता चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देने को सर्विसेज के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए तैयार हैं, बट उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट्स चेंज होते हुए देखे हैं, ये सब कुछ आपको पता है क्यों हो रहा है? एयरपोर्ट तो वन ऑफ द रीजंस है। आज गवर्नमेंट यूपी को, खास तौर पे नोएडा को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रही है कि यूपी अगर शाइन कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका गौतम बुद्ध नगर होने वाला है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स या कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स या ब्रांडेड रेजिडेंसेस, ये क्यों चलेंगे? इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? दोस्त, अगर आप देखेंगे तो नोएडा में बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल्स नहीं है। होटल्स हमारे पास एक सेक्टर 18 में रेडिसन है, फिर एक सेक्टर 55 में होटल है, बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जितनी कंपनीज नोएडा में इस वक्त आ रही हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यू टू अदर रीजंस ऑल्सो, जितना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इनके एक्सपैट्रिएट्स या इनके हाई पेड ऑफिशियल्स कहाँ स्टे करेंगे? आज आप गूगल करके देख लीजिएगा कि नोएडा एक्सपो मार्ट है, वहाँ पे 365 दिन में से लगभग 200 दिन तो एक्सपो मार्ट लगा रहता है किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर। आपको ये तो पता ही है ना कि नोएडा में टूरिज्म के लिए लोग नहीं आते, नोएडा में लोग आते हैं बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में भी कैटेगरीज हैं कि कोई आदमी कहता है कि जी मेरे को सस्ता वाला चाहिए अपार्टमेंट्स,
तो ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स ऐसे वाले भी हैं, 4-5 हज़ार रुपये रेंट पे मिल जाएंगे। फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स आने वाले टाइम में आपको वो भी मिलेंगे जो शायद हो सकता है 10-12-15 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये पर डे पे लीज पे मिलेंगे। अच्छा, एक होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेज कर रही होगी, लेकिन वो भी तो क्लास अब आ रही है नोएडा के अंदर जो 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये पर डे भी दे सकते हैं। और फिर अगर वो किसी कंपनी के एक्सपैट्रिएट हों और उनको 3-4-5 महीने के लिए चाहिए हो तो दे डोंट माइंड पेइंग रेंटल बिटवीन 4 to 6 lakhs। नहीं हो रहा ना यकीन? गूगल करके देखना एक बारी। गुड़गांव में एक ब्रांडेड 1 BHK का एक प्रोजेक्ट है, एम्बियंस। जी हाँ, एम्बियंस। 4 लाख से 6 लाख रुपए का रेंटल है महीने का। नहीं यकीन हो तो गूगल कर लीजिएगा। मेरे से किसी ने उस दिन पूछा कि यार ये इतने महंगे रेंटल वाले ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंस कौन लेगा? मैं तो जाऊंगा नहीं। 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहला, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के 5 स्टार होटल में कितनी बारी जाके आपने नाइट स्टे करा? नहीं करा ना कभी। मैं नोएडा रहता हूँ, मैं तो कभी रेडिसन नहीं गया रात बिताने। क्यों भाई? मेरा घर इतना अच्छा बना हुआ है, मैं अपने घर में रहूँगा। दूसरा, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उस बेसिस पे अपना होटल फाइनल करता हूँ कि अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस के लिए लग्जरी होटल लूँगा। अगर मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ तो मैं बिज़नेस के हिसाब से कौन से एरिया में, किस CBD में मेरा काम है, मैं उसके क्लोजेस्ट कौन सा होटल है वो चूज़ करता हूँ, या ब्रांडेड रेजिडेंसेस चूज़ करता हूँ। लेकिन ब्रांडेड रेजिडेंसेस का एक सेगमेंट डिफरेंट है। ये मेजरली जो इसके यूज़ करने वाले लोग होंगे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के होंगे या हाई पेड ऑफिशियल्स होंगे, कॉरपोरेट्स होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो भाई ये खुद नहीं खरीद लेंगे? आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज या जितने भी बड़े कॉरपोरेट्स हैं ये एसेट क्रिएशन नहीं करते, ये एक्सपेंसेस में जाते हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में कि दे विल नॉट बाय दीज अपार्टमेंट्स या गेस्ट हाउस की तरह इसको खरीद नहीं लेंगे, ये प्रेफर करेंगे इसको लीज पे लेना। इनके एक्सपेंसेस बुक हो रहे हैं। आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आपने देखी होंगी, वो कोई गाड़ियाँ खरीद लेते हैं क्या अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए? उनकी मेजरली 90% कार्स लीज पे होती हैं क्योंकि वो एक्सपेंस में डलता है आपकी बैलेंस शीट में। एसेट क्रिएशन क्यों करना? तो ये वाले भी जो ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं, ये एक नई मार्केट, नई रिक्वायरमेंट है तभी डेवलपर बना रहा है प्रोजेक्ट, तभी लेके आएगा। आप 2-3 करोड़ का ब्रांडेड अपार्टमेंट खरीदोगे, बिल्डर 2,000-3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर। तो स्टेक्स डिफरेंट है। सिर्फ वक्त के साथ कदम मिला के चलना ज़रूरी है, नहीं तो फेज आउट हो जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैं एक पार्टी में गया तो एक ग्रुप को मैंने बात करते हुए सुना, आपस में इंट्रोडक्शन का दौर चल रहा था। तो एक ने बोला आप कहाँ रहते हो? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि मैं जमुनाबाद रहता हूँ जी, XYZ जगह। तो ठीक है, समझ में आया। दूसरे ने बोला कि मैं निर्माण विहार रहता हूँ। ठीक है, लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा। फिर किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो? तो तीसरे वाले बंदे ने बोला मैं सेक्टर 44 रहता हूँ नोएडा में। तो लेवल और बढ़ गया। उसके बाद एक ने बोला कि मैं 15A में रहता हूँ नोएडा, तो लेवल और थोड़ा बढ़ गया। फिर उनमें से एक ने बोला कि मैं कैमिलियाज में रहता हूँ, तो फिर लेवल नहीं बढ़ा, लीग बदल गई। समझ में आ गया? लीग बदल गई। वो बड़ी अच्छी कहावत थी, द ड्रेस एंड द एड्रेस सेज इट ऑल। आपको अपनी बैलेंस शीट थोड़ा ना कैरी करनी है। जब आप बोलो कि मैं कैमिलियाज में रहता हूँ या मैं लूटन्स दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर आप बैलेंस शीट या अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है इंपॉर्टेंस ब्रांडेड रेजिडेंसेस की। तीसरा एक एग्जांपल देता हूँ, स्नॉब वैल्यू क्या होती है? स्नॉब वैल्यू होती है जैसे कोई आदमी बोले ना कि मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, बट जो आदमी 15A में रहता है या सेक्टर 44 में रहता है वो ये नहीं बोलता कि मैं नोएडा में रहता हूँ वो बोलता है मैं 15A में रहता हूँ, मतलब वो 15A बोल्ड में बोलता है। उसके बाद जो आदमी ग्रेटर नोएडा में रहता है बोलेगा मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। लेकिन वो लोग जो JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा में रहते हैं वो क्या बोलते हैं? मैं JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। लीग चेंज हो गई ना, मतलब एक बॉटम लाइन आ गई कि मैं ग्रेटर नोएडा JP ग्रीन्स में रहता हूँ। दोस्त, ये सारी बातें मैं कहाँ रहता हूँ लोकली तो तब समझ में आती हैं जब तक आसपास के आप लोग बात कर रहे हो। जब आप इस चीज़ को इंटरनेशनल ब्रैकेट पे ले जाते हो, जाके एक बारी पूछो दुबई में किसी को कि मैं सेक्टर 15A में रहता हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ, मैं GK2W ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ वाले को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वहाँ जाके बोलो कि मैं ट्रम्प टावर्स में रहता हूँ,
तो फिर आपको कुछ आगे एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है और क्लास बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपसे कोई आके बोले कि मैं बुर्ज खलीफा में मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, कभी उसको दुबई बोलने की ज़रूरत है? नहीं है ना। तो ये इम्पॉर्टेंस है एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस की। मैं अभी नाम नहीं ले सकता। ब्रांडेड रेजिडेंसेस एक ट्रॉफी प्रोजेक्ट की तरह है, मतलब आप पे 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी ये कि जब आप बोलोगे तो बड़ी प्राउडली बोलोगे कि ये वाला अपार्टमेंट मेरा है। आपको भी अगर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करनी हो और लीग चेंज करनी हो तो एक बारी ज़रूर बात करना, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स दोबारा नहीं आएंगे।